जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। सवालों से बढ़ने से पहले हम एक मोटिवेशनल लाइन कहना चाहेंगे कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। तो साथियों, आपको बता दें कि इस चैनल से लूसेंट का जीके जीएस के प्रश्न करवाए जाते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी रेलवे या बैंकिंग या डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जीके जीएस का जो सवाल है साथियों वो यहीं से हूबहू देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे चैनल से जो भी सवाल कराए जा रहे हैं वो सबसे पहले तो वो लूसेंट के हैं और वो भी PYQs है और उनका शॉर्ट डिस्कशन होता है। ठीक है, तो पहले आप वीडियो देखेंगे, वीडियो पसंद पड़ता है तभी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए बिना समय को हम गवाए हुए सीधे सवालों से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सबसे पहला सवाल कहता है कि भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुआ था? 1950, 1947, 1952, 1965। तो आपको बता दें कि भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है साथियों वो है 1 जनवरी 1950। 1 जनवरी 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है और योजना आयोग के जो अध्यक्ष वो होते हैं भारत के PM होते हैं यानी प्राइम मिनिस्टर। तो भारत के प्रथम योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1950 को हुआ और पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगर हम इसकी शॉर्ट डिस्कशन की बात करें साथियों तो आप देखिएगा योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को पंडित नेहरू के समय हुआ था। बाद में 2015 में इसे नीति आयोग बदलकर रख दिया गया। ठीक है, तो योजना आयोग का ही नाम चेंज कर 2015 में 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया, नीति आयोग। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विशाख दत्त, ऑप्शन सी बाणभट्ट या ऑप्शन डी भास। तो आपको बता दें साथियों कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसमें नंद वंश, आपका चाणक्य और चंद्रगुप्त वंश का किस प्रकार पतन हुआ है वो सारी कहानी इसमें लिखा गया है। और मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त वो कौन है? विशाख दत्त हैं। और इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य प्लस नंद वंश का जो पतन है वो किस प्रकार हुआ है इसकी जानकारी हमें इसी पुस्तक से मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम इसकी डिस्कशन की बात करें तो आप देखिएगा यह संस्कृत नाट्य चाणक्य, चंद्रगुप्त और नंद वंश के पतन पर आधारित है। नेक्स्ट बोलता है कि प्रथम लोकसभा चुनाव यानी फर्स्ट जनरल इलेक्शन भारत में कब हुए थे? 1947-48 में, 1951-52 में, 1950-51 में, 1952-53 में। तो प्रथम लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं साथियों, अध्यक्ष वो होते हैं कौन? तो वो होते हैं जीवी मावलंकर। ठीक है, और पहले उपाध्यक्ष कौन होते हैं? और पहले उपाध्यक्ष होते हैं एम.ए. आयंगर। और प्रथम लोकसभा का जो चुनाव है साथियों वो 1951-1952 के बीच हुआ था। तो इस हिसाब से अब आपका सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था और यह जवाहरलाल नेहरू जो है पहले प्रधानमंत्री बने। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के किस नाम से प्रसिद्ध थे? दिनार, मुद्रा, रुपया, तोला।
तो आपको बता दें कि गुप्त काल में जो है स्वर्ण जो सिक्के हैं वो दीनार के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जानते हैं? दीनार के नाम से। और गुप्त वंश की स्थापना किसने किया? गुप्त वंश की स्थापना, तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त करते हैं। कौन करते हैं? श्री गुप्त करते हैं। कुमार गुप्त के द्वारा कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया। और समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इस हिसाब से सवाल का सही आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लाया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है साथियों, ये पेपर से संबंधित है। पेपर पर प्रतिबंध से संबंधित एक कानून है जो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और लिटन के ही द्वारा आर्म्स एक्ट लाया गया था। कौन सा एक्ट? आर्म्स एक्ट लाया गया था। और आर्म्स एक्ट के तहत एक भी भारतीय जो हैं वो हथियार नहीं रख सकते हैं। तो ये लाया गया था लिटन के द्वारा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट पर ये लाया कौन एक्ट? तो लिटन लाया। तो इस हिसाब से इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को चला जाएगा। ठीक है, चलिए। और यह कब लाया था देख लीजिए, 1878 में प्रेस की स्वतंत्रता को रोकने के लिए यह एक्ट पास हुआ था। इसे गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं। और इसके चपेट में सबसे पहला पत्रिका आया था अमृत बाजार पत्रिका, जिसके लेखक थे शिशिर कुमार घोष। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? भ्रष्टाचार से, महिला अधिकार से, वृक्षों की रक्षा से या जल संरक्षण से? तो भारत में चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1972 के उत्तराखंड, वर्तमान उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिला से शुरू हुआ था। और इसके प्रणेता, कहने का मतलब इसके जो लीडर हैं वो बनते हैं सुंदरलाल बहुगुणा बनते हैं। और चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो यह वृक्षों की रक्षा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को चला जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। 1973 में उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी जैसे करते हैं। 1973 नहीं था, 1972। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 46, 47, 50, 49। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। और इसके पहले अध्यक्ष जो हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। और वो भी कैसे अध्यक्ष? तो अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ही लग रहा है, 9 दिसंबर 1946। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। पहली बैठक दिल्ली में हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष बने। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई यानी परमानेंट अध्यक्ष बनते हैं। टेम्पररी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट नो, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैनचेस्टर मीन्स क्या होता है? तो मैनचेस्टर का अर्थ होता है जो सूती कपड़ा के मामले में नंबर 1 हो। ठीक है, और इसके मामले में है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी को चला जाएगा। सबसे पहले जो है औद्योगिकरण में जो सूती कपड़ा का सबसे बड़ा जो स्रोत रहा वो रहा कौन, ब्रिटेन। तो कपड़ा उद्योग के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट बोलता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन, साइनाकोबालामिन, थाइमिन, नाइसिन। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, साइनाकोबालामिन विटामिन B12 का, थाइमिन विटामिन B1 का है, और नियासिन विटामिन B3 का नाम है। ठीक है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनाकोबालामिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक किया था। ठीक है, और दो प्रकार का विटामिन बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील है, बाकी ए डी के ई ए जो है ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट बोलता है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस राज्य में हुआ था, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है ये कहाँ से होता है, तो राजस्थान के नागौर जिला से होता है। राजस्थान के नागौर जिला से शुरू होता है पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था जो है ये बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर 3 स्तरीय था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को चला जाएगा, राजस्थान। चलिए देख लीजिए, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज प्रणाली शुरू हुआ था। तो साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।